जब भी इंडिया में क्रिकेट मैचेस नहीं हो रहे होते, लोग सोशल मीडिया पे पागल हो जाते हैं, किसी भी बात को लेके ऑफेंड हो जाते हैं और शुरू हो जाता है बवाल। इस वीक ऐसा ही कुछ हुआ जब हमारे सर्किट अरशद वारसी और सुपरहिट कन्नड़ा मूवी कांतारा के डायरेक्टर एंड एक्टर ऋषभ शेट्टी ने उड़ता तीर ले लिया। जहां अरशद वारसी ने प्रभास को जोकर बोल दिया, वहीं ऋषभ शेट्टी ने पूरे बॉलीवुड को देशद्रोही बता दिया। और फिर शुरू हुआ घमासान ऑन सोशल मीडिया अबाउट नॉर्थ वर्सेस साउथ। People started digging up old videos and articles about both of them. अरशद वारसी के इंस्टाग्राम पे भर भर के गालियां आने लगी। ऋषभ शेट्टी को लोगों ने हिपोक्रेट लेबल कर दिया। In general, people got very angry. बट क्या इन दोनों ने कुछ ऐसा बोला which was really controversial? Did they really insult anyone or it's just unnecessary drama? जानेंगे इस वीडियो में, so do watch till the end because what we found out is completely opposite to what people are raging about on social media. पहले बात करते हैं अरशद वारसी की। इनका ये वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जहां he is talking about कल्कि मूवी। Prabhas, I'm really sad, but why was he was like a joker. अब इस वीडियो को लेके प्रभास के फैंस गॉट रियली एंग्री विद अरशद। दे सेड, हाउ कैन यू कॉल प्रभास अ जोकर? ही इज द बिगेस्ट स्टार इन द कंट्री। हाउ कैन यू डिमीन हिम बाय कॉलिंग हिम जोकर? लेकिन क्या अरशद ने प्रभास को जोकर बोला? चलो एक बार फिर से वीडियो को देखते हैं ध्यान से। Prabhas, I'm really sad, but why was he was like a joker. Why? You know, I want to see a Mad Max here. I want to see Mel Gibson over there. तुमने उसको क्या बना दिया यार? क्यों करते हैं ऐसा? नहीं समझ में आता है। यहाँ पे Arshad is clearly saying that he was expecting Prabhas to be like Mel Gibson from the movie Mad Max. The original Mad Max trilogy, which was released in late 70s and 80s, had Mel Gibson as the leading character. This movie is about a post-apocalyptic dystopian future similar to Kalki. यहाँ भी सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं और जो भी बचा है वो कुछ पावरफुल ग्रुप्स ही कंट्रोल करते हैं, जस्ट लाइक कल्कि। यहाँ मेल गिब्सन का कैरेक्टर मैक्स एक सीरियस नो नॉनसेंस बंदा होता है। फिल्म के शुरू में ही मैक्स की फैमिली को गैंगस्टर्स मार देते हैं। उसके बाद से ही बिकम्स दिस गाय हु जस्ट वांट्स टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी होता है। इस मूवी सीरीज का टोन बहुत ही सीरियस और ब्लीक है। यहाँ पे लोग स्ट्रगल टू इवन सर्वाइव फॉर अ डे। अब जिस कैरेक्टर का ऐसा बैकग्राउंड हो और उसे ऐसे हार्श वर्ल्ड में सर्वाइव करना हो, वो डेफिनेटली हर सीन में जोक्स तो क्रैक नहीं करेगा। तो अरशद के हिसाब से ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट प्रभास का कैरेक्टराइजेशन कुछ ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन कल्कि में प्रभास को एक कॉमेडी कैरेक्टर बनाया गया है जहाँ ही इज सीन डूइंग कॉमेडी थ्रू आउट द मूवी। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ, आजा। अब इसमें प्रभास की कोई गलती नहीं है क्योंकि ही इज जस्ट प्लेइंग द कैरेक्टर व्हिच इज रिटन बाय समवन। नहीं तो प्रभास प्लेड द सीरियस मैड मैक्स लाइक कैरेक्टर इन हिज प्रीवियस मूवी सलार। यहाँ अरशद इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। ही इज नॉट कॉलिंग प्रभास अ जोकर। वो तो बस इतना बोल रहे कि प्रभास का कैरेक्टर वॉज लाइक अ जोकर विच अकॉर्डिंग टू हिम फिल्म के टोन के साथ फिट नहीं बैठ रहा था। ही इज नॉट क्वेश्चनिंग प्रभास एक्टिंग एबिलिटी। वो तो सिर्फ डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर्स के डिसीजन को क्वेश्चन कर रहा है। दिस इज अ जेन्युइन क्रिटिसिज्म जो काफी मूवी रिव्यूअर्स ने भी पॉइंट आउट किया था व्हेन द मूवी वाज रिलीज्ड। यही सेम बात बहुत सारे लोग पहले भी बोल चुके हैं। सो वेयर इज द कंट्रोवर्सी? इनफैक्ट अरशद जनरली काफी ऑनेस्ट है अबाउट क्रिटिसिज्म। इन वन इंटरव्यू ही मेड फन ऑफ हिज ओन मूवीज एज वेल। इनिशियली क्या होता था व्हेन आई जस्ट केम इन दिस बिजनेस एंड मरिया को बोलता था कि वी डूइंग आई गॉट अ फिल्म और यू नो प्लानिंग टू शूट and not very good. The script is not very good. You don't do it, Arshad. If you don't like it, don't do it. You're shooting in Australia. Let's go. So इस बात को लेके ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट चिल गाइस। वैसे बुरा तो तब हुआ जब तेलुगु मूवीज के कई एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स भी ट्रोलर्स के साथ मिलके अरशद को नसीहत देने लगे, जबकि एनीवन विद हाफ अ ब्रेन कैन अंडरस्टैंड व्हाट अरशद इज सेइंग। इट्स अ क्रिएटिव मीडियम एंड यू नीड टू क्रिएट थिंग्स जो हॉलीवुड बहुत पहले से कर रहा है। हम अभी शुरू कर रहे हैं। साउथ करता है, साउथ बिंदास करता है, बहुत मजा आता है। दे आर सो एक्सपेरिमेंट, दे आर सो ब्रेव यार, दे जस्ट डू एनीथिंग। हम लोग इतना डर डर के काम करते हैं हिंदी फिल्म में। तो छोड़ दो बेचारे को यार, मत करो उसके इंस्टाग्राम पे पॉटी।
अब आते हैं ऋषभ शेट्टी पे। ऋषभ शेट्टी कन्नड़ा मूवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एंड डायरेक्टर है। रिसेंटली ही won a national award for the movie कांतारा which was released last year। अब पंगा तब हुआ जब इन रीसेंट इंटरव्यू ही said something about Bollywood। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो क्लिप डाल के ट्विटर पे लोग इंप्रेशंस इकट्ठा करते गए और बॉलीवुड फैंस का पारा चढ़ता गया। कुछ लोग इसे नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई भी बताने लगे। बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स भी ये खबर छापने लगे। लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ऋषभ ने एग्जैक्टली बोला क्या, क्योंकि पूरा इंटरव्यू कन्नड़ा में है तो किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है कि ऋषभ शेट्टी ने एक्चुअली में बोला क्या है। बस सब लग गए ऑफेंड होने में। आइडियली ये काम जेन्युइन न्यूज़ आउटलेट्स का है कि वो पूरी बात समझे और कॉन्टेक्स्ट के साथ ये बताए कि एक्चुअली पूरी बात है क्या। पर आजकल के मीडिया हाउसेस के क्या कहने, तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरा कॉन्टेक्स्ट। ये इंटरव्यू है फ्रॉम अ कन्नड़ा न्यूज़ आउटलेट मेट्रो सागा। यह ऋषभ शेट्टी आए हैं टू प्रमोट अ कन्नड़ा मूवी लाफिंग बुद्धा। वो इस मूवी के प्रोड्यूसर है। कन्नड़ा मूवी इंडस्ट्री में ऋषभ शेट्टी जाने जाते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग मूवीज बेस्ड ऑन सोशल इश्यूज। उनकी प्रोड्यूस की हुई मूवीज फिल्म फेस्टिवल्स में जाती हैं। ही इज नोन टू बैक स्मॉल एंड अननोन क्रिएटर्स हु आर मेकिंग मूवीज ऑन अनकन्वेंशनल टॉपिक्स। इनफैक्ट ये जो मूवी प्रमोट करने इस इंटरव्यू में आए थे, इट इज़ अबाउट अ पुलिसमैन हु इज़ अनफिट, हाईलाइटिंग द इशू ऑफ फिटनेस इन आवर इंडियन पुलिस सिस्टम। तो इंटरव्यूअर ने ऋषभ से ये पूछा कि आप इतने सेंसिटिव सोशल कॉजेज़ पे मूवी बनाते हो, चाहे वो नक्सलिज्म हो, गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत हो या मैन वर्सेस वाइल्ड हो, आपकी मूवी देख के कोई ऑफेंड नहीं होता? क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसी मूवी बहुत अग्रेसिवली बनाते हैं, लेकिन आपकी मूवीज़ में ये इशू बहुत ही सेंसिटिवली दिखाई जाती हैं, तो आप ये कैसे करते हो? इस पे ऋषभ ने कहा कि वो जानते हैं कि फिल्म मीडियम बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है, तो मैं अपनी मूवी में सोशल इश्यूज दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारी मूवीज़, खास करके बॉलीवुड की मूवी जो फिल्म फेस्टिवल्स में जाती हैं, वहाँ इंडिया को बैड लाइट में दिखाया जाता है। ऐसी मूवी फॉरेन फिल्म फेस्टिवल्स में जाती है और अवार्ड्स भी लेके आ जाती है, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं अगर सोशल इशू दिखा भी रहा हूँ तो मैं अपनी कंट्री को पॉजिटिव लाइट में दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं कॉमेडी भी करता हूँ तो बिना किसी को हर्ट किए हुए। ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है। लाफिंग बुद्धा में भी पुलिस फोर्स में ओबेसिटी जैसी सीरियस इशू को दिखाया जा रहा है। ये मूवी नॉर्थ इंडिया में हुए एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, जहाँ एक मोटे कांस्टेबल की वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिसका लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था। मैं ऐसे सीरियस इशू को लाइट और एंटरटेनिंग तरीके से दिखाता हूँ। अब अगर ऋषभ शेट्टी के स्टेटमेंट को कॉन्टेक्स्ट के साथ देखें तो ये इतना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं रह जाता। किसी सोशल इशू को लाइट एंड एंटरटेनिंग तरीके से तो बॉलीवुड भी दिखाता है। 3 इडियट्स इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक कॉमेंट्री है, बट इन अ फन एंड एंटरटेनिंग मैनर। और जैसा कि लोग सोशल मीडिया पे पागल हुए जा रहे हैं, ही इज नॉट अक्यूजिंग बॉलीवुड बट जस्ट क्रिटिसाइजिंग दोस आर्ट हाउस मूवीज who sell poverty porn, something like Slumdog Millionaire। वो जिस तरह की मूवीज की बात कर रहे हैं, वो ये ऑफेंड होने वाली जनता तो देखती भी नहीं है, तो फिर किस बात का ऑफेंस ले रहे हो आप लोग? हाँ, ऐसा लगता है आजकल लोगों के पास अब कुछ करने को रहा नहीं, इसलिए वो छोटी छोटी बातों को लेके बस ऑफेंड हो जाते हैं और लग जाते हैं अपने फेवरेट चीज़ों को डिफेंड करने में। इसका फ़ायदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया हाउसेस और हम जैसे यूट्यूबर्स उठाते हैं, जो ऐसे नॉन इश्यूज़ को उछाल उछाल कर इम्प्रेशंस बटोरते हैं। लेकिन किसी भी टॉपिक पे उछलने से पहले अगर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जान लो तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा मेरे दोस्त। तो अगर आप भी जेन्युइन क्रिटिसिज्म और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से ऑफेंड नहीं होते तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड पेट्स। म्याऊ म्याऊ। पीस आउट। जियो और जीने दो।